आप सभी को नमस्कार। इस वाली वीडियो में जब मेरी बीटेक हो गई 2018 में, तो उसके बाद अपना मैं बताना स्टार्ट करूँगा कि 2018 में मेरी बीटेक कंप्लीट हुई। तो जब मेरे पास बीटेक की डिग्री आ गई, तो उसके बाद मेरा मानना ये था कि अब मैं जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे अपना फुल फोकस करूँ और उसकी तरफ ध्यान दूँ। भले ही चाहे मेरी बीटेक हो गई हो, और मुझे पता था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं, अगर आपको ये आती हैं, तो फिर कहीं न कहीं कंप्यूटर साइंस जो सब्जेक्ट है, एक ब्रांच है, उसको जानने में, उसको पहचानने में आपको और ज़्यादा जो है आसानी होती है, और प्लस सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बना जाता है, उसकी तरफ जाने में जो है आपको और आसानी होती है। भले ही चाहे मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, बट अगर एक बार जिस जिस फील्ड में आपने 4 साल बिता लिए हों, तो और प्लस आपके पास डिग्री हो, तो उस फील्ड को जो है थोड़ा और समय देना कोई कोई गलत काम नहीं है। तो मैंने दिया अपना। तो मैंने दो 18-19 में 19 के बीच में मैंने जो है अपना सी प्रोग्रामिंग मैंने अपना जो है फिर से जो है अपना इन डेप्थ करी, सी प्लस प्लस करी, जावा करी, सेल्स फोर्स का मुझे याद है मैंने कोर्स करा था उस टाइम पे। उसमें आपकी एपेक्स लैंग्वेज यूज़ होती है। एपेक्स आपको अगर जावा आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो फिर उसके थ्रू जो है आप सेल्स फोर्स जो है आसानी से सीख जाते हो। तो ये मैंने अपने बेसिक जो है वो अपने स्ट्रॉन्ग करे, चाहे भले ही मेरी जॉब ना लगे, बट एक बार आप ये सीख लेते हो तो फिर एक तरीके से जो आपके पास डिग्री है, तो फिर उसकी वैल्यू होती है, उस फील्ड में आपको नॉलेज भी होती है। तो मैंने उस पर जो है अपना समय बिताया। और 2019 में जब मैंने इन सब चीज़ों पे काम कर लिया, तो उसके बाद मेरे घर वालों का, फैमिली का कहना था कि मैं जो है अपना एमटेक करूं। जब मैंने बीटेक करी लिए, तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो है इस वाली फील्ड में करना मेरे लिए बेटर होगा। मेरा मानने में यही था, क्योंकि मुझे जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मुझे आ चुकी थी। तो मैंने ये देखा था कि जब मैं बीटेक कर रहा था, तो जो वो सब्जेक्ट जो पढ़ाया करते थे, वो सब्जेक्ट मैं अब पढ़ा सकता था, भले ही चाहे उस टाइम में उनमें जो है इतना मजबूत था नहीं। क्योंकि उसका पीछे का मैंने आपको पूरा कारण बताया इससे पहले वाली वीडियो में। अब मैं एमटेक जब मैंने करी, मैंने इसी जो है एक आपका कॉलेज है गाज़ियाबाद में, AKG, मैंने वहाँ पे जो है मैंने अपना एमटेक का कोर्स करने के लिए गया। वहाँ मैंने करीबन एमटेक में जो है करीबन 1.5 साल मैंने अपना स्पेंड करा। और एमटेक में आपका ये होता है, उसमें आपको रिसर्च जो है पब्लिश करनी होती है, रिसर्च पेपर आपको अपना उस पर काम करना होता है। एक आपके पास टॉपिक होता है कंप्यूटर साइंस फील्ड का, जिस पर जो है आपको अपना रिसर्च करनी होती है। अगर आप रिसर्च कंप्लीट कर लेते हो, तो फिर उसके बाद जो है आपको जो है एमटेक की डिग्री मिल जाती है, आप जो है एमटेक कंप्लीट कर लेते हो। तो अब एमटेक में क्या हुआ कि मेरा पहला साल हुआ, फिर उसके बाद जब मैं सेकेंड ईयर जो होता है, उसमें आपका रिसर्च का ही काम होता है। तो रिसर्च का जब मैंने काम स्टार्ट करा, तो मेरे जो मेंटर अलाउड थे, तो उनके साथ मैंने थोड़ा बहुत काम करा। तो बाकी जब मुझे जो है थोड़ा और ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत थी, जैसे मैंने कहा बीटेक में भी जो है जिस तरीके से अपना बाद में मैंने अपना बीटेक के बाद जो है उसको कवर करा इन डेप्थ, तो मुझे थोड़ा और समय चाहिए था इस वाली फील्ड में। फिर मैं एमटेक करने गया, मुझे और ज़्यादा समय चाहिए था, क्योंकि अब आप रिसर्च का काम कर रहे हो। तो रिसर्च का काम करते हुए तो जो मेरे मेंटर थे, जो मुझे गाइड कर रहे थे, तो कहीं न कहीं उनका मानना ये था कि आप खुद से करो। खुद से मैंने काफ़ी ट्राई करा, बट मेरे से नहीं हो पाया। तो फिर मेरी एमटेक जो है बीच में ही मेरी रह गई थी। बट खैर इसका मुझे ज़्यादा मलाल नहीं है, क्योंकि आपको जो है लाइफ में आपको चलना होता है। आपको जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो, तो ज़रूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल होगा। इस तरीके से पढ़ाई है कि आपने पढ़ाई में जो है पैसे लगाए, और आपने जो है एक तरीके से आपने अपने आप को जो है और अच्छी तरह बिल्ड करने के लिए आप अपने आप को देखा एक पर्टिकुलर फील्ड में। उस फील्ड में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, तो यही मेरे साथ जो है एमटेक में हुआ। तो बट ये कि एमटेक से मैंने काफ़ी कुछ सीखा। जैसे एक मेरे सर थे, तो उनके साथ मैंने कुछ ना कुछ जो है रिसर्च का काम मैंने करा था, वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। और नॉलेज होना भी आपको जो है एक तरीके से काफ़ी महान बनाता है। और एक तरीके से आपको जो है दुनिया को जब आप नॉलेज के बाद देखते हो, तो एक वो आपको नया नज़रिए से आप देखते हो। बिकॉज ऑफ दैट नॉलेज वो आपकी हेल्प करती है। और वहाँ पर मैंने सी प्रोग्रामिंग को और ज़्यादा डेप्थ में सीखा, बाकी कंप्यूटर साइंस को और ज़्यादा डेप्थ में सीखा। बट मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया उस तरीके से। खैर कोई बात नहीं, होता है, मैंने ट्राई करा। और फिर जब यहाँ से मैं अपना ड्रॉप आउट हो गया, मैंने यहाँ से छोड़ दिया एमटेक। फिर उसके बाद मैंने एज आ इंजीनियर भी काम करा, एज आ क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इंजीनियर। और अपना 6 मंथ प्लस तक मैंने काम करा कुछ समय के लिए। एग्जैक्ट पीरियड तो मुझे अभी, बट ये क्या कुछ समय के लिए मैंने काम करा।
और उस पीरियड में भई एक मैंने सॉफ्टवेयर पे काम करा, किस तरीके से आपकी टेस्टिंग परफ़ॉर्म करते हैं, किस तरीके से क्वालिटी जो है आपकी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की मार्केट में जाने से पहले चेक करते हैं। तो उन सब चीज़ों पे उस प्रोजेक्ट पे मैंने काम करा। तो उससे मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी हुई और ये कोविड के दौरान की बात है, पैंडेमिक के दौरान की। फिर उसके बाद जो है फिर जब इस और प्लस उस वाला वो जो प्रोजेक्ट था, जब मैं एज़ अ इंजीनियर काम कर रहा था उस पे, तो मैं एज़ अ मैनुअल टेस्टिंग जो है ज़्यादा परफ़ॉर्म कर रहा था। ऑटोमेशन टेस्टिंग कम यूज़ हो रही थी। अब उस दौरान जो है उन्हें रिक्वायरमेंट थी कि हमें हमें जो है ऑटोमेशन टेस्टिंग का जो है थोड़ा और ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, एक्सपोज़र चाहिए। और मैंने ख़ैर मैनुअल टेस्टिंग पे भी करा, कम ऑटोमेशन टेस्टिंग पे करा। ख़ैर जो भी हुआ, बट कुछ समय बाद जो है मैं उस वाली कंपनी से फिर कंटिन्यू नहीं कर पाया काम करना, और फिर मैं जो है अपना फिर मैंने डिसाइड करा कि अब जो है अपना आपको जो है आगे अपना करियर जो है आगे बढ़ाना था, जॉब करनी थी। तो फिर मैं जो है मैंने फ़ील्ड चेंज करी। फिर मैं एज़ अ सेल्स फ़ील्ड में मैं गया, एज़ अ आरएम बना, रिलेशनशिप मैनेजर। और उस दौरान मैंने उसमें भी काम करा और डिफरेंट फ़ील्ड का मैंने एक्सपोज़र लिया। और सेल्स एक अलग फ़ील्ड है और उसमें जो है आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ता है, और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ील्ड लगी मुझे। लोगों से मैंने इंटरेक्ट करा, लोगों को जाना, फिर एक पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट आपके पास एक चीज़ जो होती है, एक प्रोडक्ट जो होता है, उसको कैसे सेल करा जाता है, किस तरीके से आप लोगों से रेगुलरली इंटरेक्ट करके जो आपके क्लाइंट होते हैं, उनसे आप टच में रहते हो, उन्हें सैटिस्फाई करते हो, जिससे जो है वो पर्टिकुलर चीज़ जो है आप जो है उन्हें बेच सको। तो ये एक पर्टिकुलर मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था, और ये वाला एक्सपीरियंस जब मैंने महसूस करा तो मुझे काफ़ी जो है मज़ा आया। उस वाली फ़ील्ड में काफ़ी मज़ा आया, तो उसमें मैंने कुछ समय काम करा। और एज़ अ रिलेशनशिप मैनेजर काफ़ी काफ़ी मेरे क्लाइंट थे, उनसे और उनसे बात करने में, तो एक तरीके से डिफरेंट फ़ील्ड थी सेल्स की। तो इसमें मैंने काम करा, और फिर उसके बाद फिर ये वाली फ़ील्ड मैंने कुछ समय काम करा। फिर इस वाली फ़ील्ड में जो है जो मेरे घर वाले थे वो उस तरीके से सैटिस्फाई नहीं थे। उनका मानना ये था कि मैं अपनी फ़ील्ड में ही कंटिन्यू करूँ। बट अब जैसे मैंने बताया, आप जो है ट्राई करते हो, कुछ भी हो, चाहे बिज़नेस हो, चाहे पढ़ाई हो, किसी पर्टिकुलर फ़ील्ड में, और ट्राई करने के बाद आपको सक्सेस नहीं मिल पाती, ऐसा होता है, कोई बात नहीं। बट ये कि वो चीज़ आपको बहुत कुछ सिखाती भी है, और आपको पता होता है कि आप किस पर्टिकुलर फ़ील्ड में जो है बेस्ट हो काम करते हुए, क्योंकि आप काम कर रहे हो, प्रैक्टिकल लाइफ़ में आप हो। आप जो है एक तरीके से ज़मीन पे काम